राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। श्री कृष्ण कर्ण संवाद। श्री कृष्ण के किस जवाब से कर्ण हुए निरुत्तर? संवाद से समझिए, कर्ण ने अधिक दुख सहे या श्री कृष्ण ने? महाभारत में जीवन के उतार चढ़ाव और सवालों के कई जवाब हैं। इसका हर किरदार अपने विचार रखता है और उस दृढ़ता से खड़ा दिखता है और जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये कसौटी पर कसे जाते हैं तब पता चलता है कि इनमें से कई विचारों की जमीन ही नहीं है। ऐसे ही एक संवाद में भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को निरुत्तर कर दिया था और अपने साथ हुए अन्याय गिनाए थे। श्री कृष्ण कर्ण संवाद और कसौटी पर कसते हैं अपनी परिस्थितियों और विचारों को। महाभारत के दौरान श्री कृष्ण और कर्ण का एक संवाद गहरे निहितार्थ उजागर करता है। इसके अनुसार कर्ण श्री कृष्ण से पूछता है, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या वह संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। परशुराम जी ने सिखाया लेकिन अभिशाप दे दिया कि जिस वक्त मुझे विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उसी समय विद्या को भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। कर्ण ने कहा, संयोगवश गाय को बाण लगा और उसके मालिक ने मुझे श्राप दे दिया। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने आखिर मेरे जन्म का रहस्य बताया और वो भी दूसरे बेटों को बचाने के लिए जो भी दिया दुर्योधन ने दिया। तो मैं उसकी तरफ से न लड़ूं तो किसकी तरफ से लड़ूं? इसमें मेरी गलती कहाँ है? कर्ण के सवाल पर भगवान कृष्ण ने जवाब दिया, अन्याय के पक्ष से लड़ रहे हो कर्ण के खुद को पीड़ित दिखाने, न्यायोचित ठहराने की कोशिश पर भगवान श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया उससे कर्ण निरुत्तर हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा, कृष्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मेरी हत्या की योजना बनाई जाने लगी थी। मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जन्म के साथ ही माता पिता से दूर कर दिया गया था। तुम्हारा बचपन खड़ग, घोड़ा, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला, खड़ा होकर चलना भी सीख नहीं पाया था। तभी से जानलेवा हमले होने लगे। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं। लोग ताने देते थे कि उनकी समस्याओं का कारण मैं ही हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में शिक्षा तक नहीं मिली थी। मैं जब 16 साल का हुआ तब ऋषि सांदीपनि के आश्रम पहुंच सका। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। मैंने जिससे प्रेम किया उससे विवाह नहीं हुआ। उनसे विवाह करने पड़े जिसे मैंने बचाया था या जिन्हें मेरी चाहत थी। जरासंध से बचाने के लिए पूरे समाज को समुद्र किनारे बसाना पड़ा। युद्ध से पलायन के कारण मुझे भीरू कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो मुझे श्रेय मिलेगा, धर्मराज युद्ध जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? एक बात याद रहे कर्ण, जिंदगी हर व्यक्ति के सामने चुनौतियां पेश करती है, वह किसी के साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो धर्मराज ने भी कम अन्याय नहीं भुगता। लेकिन सत्य धर्म क्या है तुम जानते हो? कोई बात नहीं, कितना भी अपमान हो, जिस पर हमारा हक हो वह हमें न मिल पाए, महत्व इसका है। इस समय तुम संकट का सामना कैसे करते हो? रोना धोना बंद करो कर्ण। जिंदगी ने न्याय नहीं किया इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति मिल गई। कर्ण और अर्जुन में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? बहुत ही रोचक प्रश्न है। जिन लोगों को महाभारत की सही जानकारी नहीं है वे अक्सर एकलव्य, कर्ण और अर्जुन को समान मानते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि जब हम अर्जुन की तुलना एकलव्य और कर्ण से करते हैं तो उनकी उम्र का ध्यान नहीं रखते। कर्ण अर्जुन से कम 10 वर्ष बड़ा था और एकलव्य कर्ण से लगभग 5 वर्ष बड़ा था। कर्ण को कुंती ने त्याग दिया, यह दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन कर्ण को निसंतान सूत अधिरथ ने अपनाया, जो बहुत धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और राजा धृतराष्ट्र के मित्र भी। सूत कोई निम्न जाति नहीं थी, यह ब्राह्मण और क्षत्रिय के मिलन से उत्पन्न एक वर्ग था। कर्ण बाल्यकाल से ही दुर्योधन का मित्र था, जबकि देवी कुंती पांडवों के साथ हस्तिनापुर बाद में आई। कर्ण दुर्योधन से उम्र में काफ़ी बड़ा था और अपने बल और प्रतिभा से दुर्योधन को प्रभावित कर चुका था।
लेकिन अर्जुन और भीम की उपस्थिति से उसका प्रभाव कम हो गया। इस कारण से वह ईर्ष्या और द्वेष से ग्रस्त होकर दुष्ट दुर्योधन का घनिष्ठ मित्र बन गया। एकलव्य कोई साधारण जंगलवासी नहीं था, बल्कि वह हस्तिनापुर के शत्रु सम्राट जरासंध के सेनापति निषाद राज का पुत्र था और एक योद्धा राजकुमार था। उसके पास अपनी सेना थी और वह पहले से ही जरासंध के सेना विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर चुका था। वह आचार्य द्रोण के पास केवल शिक्षा लेने नहीं आया था, बल्कि शिष्य के रूप में एक गुप्तचर था। वह संयोगवश आचार्य द्रोण के समक्ष प्रस्तुत हुआ और द्रोण ने उसे केवल एक छोटा सा दंड देकर छोड़ दिया। अगर एकलव्य भीष्म या धृतराष्ट्र द्वारा पकड़ा जाता तो उसे मृत्युदंड मिल सकता था। रंगभूमि में कर्ण का तिरस्कार क्यों हुआ? यदि आप बिना निमंत्रण के किसी के निजी उत्सव में प्रवेश करते हैं और अपनी श्रेष्ठता का घमंड दिखाते हैं तो अपमान होगा ही। द्रोण के गुरुकुल में कई मित्र राज्यों के राजकुमार भी शिष्य थे, लेकिन उन्हें भी रंगभूमि में आमंत्रित नहीं किया गया था। रंगभूमि का उत्सव हस्तिनापुर का निजी आयोजन था, जिसमें केवल कुरु राजकुमारों को अपनी विद्या का प्रदर्शन करने का निमंत्रण था। कर्ण बिना निमंत्रण के रंगभूमि में प्रवेश कर अपनी विद्या का प्रदर्शन करने लगा और स्वयं को अर्जुन से श्रेष्ठ घोषित कर दिया। उसने अपने से लगभग 10 वर्ष के छोटे अर्जुन को प्राणांत तक के द्वंद्व युद्ध की मूर्खतापूर्ण चुनौती दे दी। सोचिए, यदि आपके घर के बच्चे आंगन में खेल रहे हों और अचानक बाहर से एक युवक आकर घोषणा करे कि वह अधिक शक्तिशाली है और बच्चों को हरा देगा, तो आप क्या करेंगे? गुरुकुल में अर्जुन एकलव्य के सामने बालक था। संभव है उस समय युवा पुरुष एकलव्य की क्षमता को बालक अर्जुन से अधिक हो। आखिरकार दोनों में 15 वर्ष का अंतर था और रंगभूमि के समय भी संभव है युवा कर्ण की क्षमता नवयुवक अर्जुन के समान हो, क्योंकि उन दोनों में भी लगभग 10 वर्ष का अंतर था। अगर केवल गुरु की श्रेष्ठता के आधार पर ही शिष्यों को श्रेष्ठ माना जाए तो आप सोच सकते हैं कि महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के समय इन तीनों योद्धाओं की क्या स्थिति रही होगी। कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण ने क्यों किया था? जब कर्ण मृत्युशैया पर थे तब श्री कृष्ण दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए आए। कर्ण ने कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इस पर श्री कृष्ण ने उनसे उनका स्वर्ण दांत मांग लिया। कर्ण ने पास पड़े पत्थर से अपना स्वर्ण दांत तोड़कर श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि यह सोना जूठा है। इस पर कर्ण ने अपने धनुष से धरती पर बाण चलाया, जिससे गंगा की तेज जलधारा फूट पड़ी। कर्ण ने उस जल से दांत धोकर श्री कृष्ण को दिया और कहा कि अब यह शुद्ध हो गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी यह बाण गंगा सदैव तुम्हारी दानवीरता का गुणगान करेगी। श्री कृष्ण ने कर्ण को आशीर्वाद दिया कि जब तक सूर्य, चंद्र, तारे और पृथ्वी रहेंगे तुम्हारी दानवीरता की प्रशंसा तीनों लोकों में होगी। संसार में तुम्हारे समान महान दानवीर न तो कभी हुआ है और न कभी होगा। कर्ण ने एक बार फिर अपनी दानवीरता का प्रमाण दिया, जिससे श्री कृष्ण बहुत प्रभावित हुए। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह उनसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। कर्ण ने कहा कि एक निर्धन सूत पुत्र होने के कारण उसके साथ बहुत अन्याय हुए हैं। अगली बार जब श्री कृष्ण धरती पर आए तो वे पिछले वर्ग के लोगों के जीवन में सुधार लाने का प्रयास करें। इसके साथ ही कर्ण ने 2 और वरदान मांगे। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने यह चाहा कि अगले जन्म में श्री कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म लें, और तीसरे वरदान में उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर हो जहाँ कोई पाप न हुआ हो। यह सुनकर श्री कृष्ण असमंजस में पड़ गई, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ पाप न हुआ हो। ऐसी कोई जगह न होने के कारण श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों से किया। इस प्रकार दानवीर कर्ण मृत्यु के पश्चात साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त हुई। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। श्री राधे राधे। धन्यवाद।